आरडी न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को आरडी न्यूज नेटवर्क के फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो आरडी न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। टेंडर कमीशन घोटालों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर की जमानत याचिका खारिज। झारखंड के टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम की जमानत अर्जी रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है। आलमगीर आलम को ईडी ने 15 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। आलमगीर आलम ने 19 जुलाई को जमानत की गुहार लगाते हुए पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ एजेंसी के पास ठोस सबूत नहीं, उन्हें सिर्फ दूसरे आरोपियों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आलम की याचिका पर बुधवार को उनकी ओर से दलीलें पेश की गई थी। गुरुवार को ईडी ने इस मामले में अपना पक्ष रखा। बहस के दौरान विशेष लोक अभियोजन के आलमगीर आलम को पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताते हुए जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। शुक्रवार को फर्स्ट हाफ में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। दूसरे हाफ में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी। बता दें कि इस केस में आलमगीर आलम के ओएसडी रहे संजीव लाल और उसके सहयोगी जहांगीर आलम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके ठिकानों से एजेंसी ने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा नगद राशि बरामद की थी। हेमंत सोरेन और उसके बाद चंपई सोरेन की कैबिनेट में आलमगीर आलम नंबर 2 की हैसियत वाले मंत्री होते थे। वह झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता भी थे। जेल जाने के कुछ दिनों बाद उन्होंने इन दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया था। उल्लेखनीय है कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम 1.5% के कमीशन पर फाइलों को आगे बढ़ाते थे। इसके बाद फाइलों पर अलग अलग लोग अपना कमीशन फिक्स कर रखे थे। ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशन का बड़ा खेल चल रहा था। कमीशन के लेन देन की पूरी लिस्ट ईडी के हाथ लगी है। मंत्री आलमगीर आलम के लिए एम और एच कोड का इस्तेमाल होता था। कमीशन देने और लेने वालों की कुंडली खंगालने में ईडी की टीम जुटी हुई है। 5 मई 2024 को आलमगीर आलम के ओएसडी और उनके नौकर जहांगीर आलम के घर पर 2 दिनों तक छापेमारी चली थी। 32 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हुआ था। 14 मई को मंत्री आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट में ईडी ने दावा किया था कि मंत्री आलमगीर आलम को 1.5% कमीशन मिलता था। बताया जा रहा है कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सबसे खास और प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू के बयान के बाद ईडी के रडार पर आए थे, कुछ वैसे ही झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पीए संजीव लाल के खुलासे के बाद ईडी के रडार पर आ गए। अब हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम जेल में है। संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकानों से 32.20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। संजीव लाल ने ईडी के सामने मंत्री आलमगीर आलम की पोल खोल दी। संजीव लाल के बयान के बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को जानकारी दी है कि ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के ठेकों में मंत्री आलमगीर आलम का कमीशन 1.5% हुआ करता था। टेंडर अलॉटमेंट के बाद कमीशन की उगाही और उसके बंटवारे का जिम्मा ग्रामीण विकास विभाग के स्पेशल सेल और ग्रामीण कार्य विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर लेवल के अफसरों का होता था। ईडी ने कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने कमीशन की उगाही और बंटवारे के पूरे मॉड्यूल की जानकारी दी थी। हद तो तब हो गई जब ईडी ने कोर्ट को बताया कि जहांगीर के फ्लैट सर सैयद रेजिडेंसी A1 से बरामद 32.20 करोड़ रुपए मंत्री आलमगीर आलम के ही थे। जहांगीर आलम ने संजीव लाल के कहने पर मंत्री आलमगीर आलम के लिए अलग अलग जगहों वसूली की थी। कैश के अलावा फ्लैट से बड़े पैमाने पर ऑफिशियल लेटर हेड लेटर और सरकारी दस्तावेज भी बरामद किए गए। मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े पैसे और सामान को रखने के लिए इस फ्लैट का इस्तेमाल किया जाता था। आलमगीर आलम के निर्देश पर कमीशन वसूलता था। साथ ही ठेकों को मैनेज करने में उसकी भूमिका सबसे खास होती। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरडी न्यूज नेटवर्क।